तो वो बड़ा समझदार था, प्रसमभावी था। उसने कहा कि चलो तो उस गांव तो जरूर चलना है अपन को। बोले कि क्यों? अपने आप को परखना है कि हम कितनी क्षमता रखते हैं, देखते हैं। कहे अनुसार वहां गया और लोगों ने गांव से चलना प्रारंभ, जैसे ही प्रवेश किया लोगों ने देखा ये आ गए भिखमंगे, है ना। अब वो साधु वाधु लोगों ने बुरा भला कहना चालू कर दिया। वो भी अभी थोड़ी तेजी से चलता तो और धीरे धीरे चलने लगा। गांव के लोग जुटने लगे, गांव के लोग और इकट्ठे। और बात सत्य है कि जब कोई आदमी चिल्ला चोट कर रहा हो, अच्छे देखो, कोई अगर प्रवचन चल रहा हो तो लाख उतने आदमी नहीं जुटते। अगर बाजार में एक किसी को कोई गाली गलौज कर रहा हो और कोई जा रहा हो तो देखना आदमी कितने खड़े हो जाते हैं। कच्छु काम में भी जाएंगे तो पहले उसके साथ लगता है बहुत बड़ा गांव के लोग आते जा रहे हैं, वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। और जाकर के चलते चलते गांव के बीच में जाकर के वो भी बैठ गया। अब तो अभी एक थी, अब तो 10 एक साथ मिलकर के गालियां बुरा भला कह रहे हैं, अरे वो ऐसा है, वो तो ऐसा है, एक साथ दुनिया के। सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। फिर क्या हुआ? बैठ कर के कुछ समय बाद उठा, गांव की ओर से बाहर। अब पार तो कहना वहाँ रहना तो है नहीं, बाहर जा रहा है। बाहर जाते हुए आखिरकार वो जो चिल्ला चोट करने वाले लोग थे वे भी थक गए। कितना भी हो, गुस्सा में आदमी चिल्ला चोट, देख लो गुस्सा करने जितना चिल्ला चोट करें, जब गुस्सा आता है ना और तुम बिल्कुल शांत बैठो, चिल्लाते रहे तो वो एक शब्द कहें, देखो कितना है बेशरम है, इतनी कही कछू, एक बात भी इसके समझ में नहीं आई। आखिर शब्द वो क्या आएगा? इतनी सुनाई तुम्हारे लिए कान में रूह तक नहीं जागा, अभी समझ में नहीं आई तुम्हारी, एक जवाब नहीं दिया तुमने। क्या जवाब दूं बताओ? है ना। तुमने मुझे बेवकूफ कहा, मैं बेवकूफ हूं नहीं। तुमने मुझसे पागल कहा तो मैं पागल हूं नहीं। तुमने मुझे नालायक कहा, मैं नालायक हूं नहीं। तुमने जो जो ही कहा वो मैं हूं नहीं। अगर तुमने मुझसे ऐसा कहा और मैं तुमसे गुस्सा करता तो यानी मैंने अपने आप को पागल बना लिया। उसकी बात को स्वीकार कर लिया। आपको गुस्सा आई, आपको उसने बुरा किया, उसने गाली दी, यानी गाली तुमने उसकी ली, इसलिए जवाब में तुमने उसको क्या दी? आप कह दो मुझे जरूरत ही नहीं आपकी गाली की, ऐसा कह सकते हो? ऐसा कर सकते हो? तुमने जो कहा वो मैं हूं ही नहीं, इसलिए मुझे गुस्सा लाने की जरूरत है ही नहीं, ऐसा कर सकते हो? सोचो, विचार करो। उसने सब कुछ सुना, गांव के बाहर तक अब आगे बढ़ रहा, एक आदमी आया, उनसे पूछता कि बाबा जी आपको इतने सारे लोगों ने इतना भला बुरा कहा, आपको कैसा लगा? पत्रकार जैसा बन करके। तो उसने कहा भाई आप बहुत अच्छे आए हो और मैं सबका सुनता रहा, और सुनते सुनते मैंने विचार किया है, अपने आप को सर्च करता रहा, अपने आप को विचार, इन लोगों ने जो कहा है कहीं भी ऐसा हूँ क्या? मैं ऐसा हूँ क्या? निर्णय किया कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, इसलिए बुरा मानने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए इनने जो कहा मुझे बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं, इसलिए मैंने कोई जवाब दिया ही नहीं। सबसे अच्छी बात है यही है ना। आचार्य श्री भगवान का एक ही बात में जो कह रहा था कि आचार्य श्री हमेशा एक ही बात को हमेशा बार बार कहते थे कि देखो, हमेशा
क्या बनना चाहिए? हमेशा हंस के स्वभाव वाला ज्ञानी होता है। हंस क्या करता है बताओ? वो हमेशा एक ही काम करता है, गंदगी में से सुगंधी को ग्रहण करने का काम करता है। असार को नहीं, सार को ग्रहण करना है। संसार में अगर तुमने सार को ग्रहण किया तो समझ लेना तुम्हारा प्रथम भाव बन गया, और तुमने असार को ग्रहण किया जो ग्रहण करने लायक नहीं था, उसको पकड़ करके बैठ गए, तो अब क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। सारभूत को ग्रहण करो, संसार में यही सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कभी कभार कुछ बातें ऐसी, आचार्य जी की खाई को है, पढ़ना उसको, जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है। हर चीज़ के हम जवाब दें कोई ज़रूरी है ना? हर चीज़ का उत्तर दिया जाए कोई ज़रूरी है ना? कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई, ठीक है, उसका अपना अपना सोच है, अपने अपने। बस आज प्रथम भाव की बात करना। प्रथम भाव आपको ये कहता है कि सोचो, विचार करो, तब आगे की बात करो। अगर अच्छा लगे, उसने ऐसा ही किया, सुना, सब कुछ किया, गांव के लोगों ने खूब निंदा की, बुराई की, और जाकर के जब उससे पूछा तो उसने कह दिया कि भाई मेरे कोई मतलब की थी नहीं, इसलिए मैंने उसको ग्रहण किया नहीं। आखिर जिन्हें निंदा करते गए, बुराई करने वाले लोग वे भी सोच में पड़ गए कि देखो अपन ने इतना भला बुरा कहा, सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, कहीं ना कहीं अपन ने गलती की है। वो ऐसा है नहीं है। और एक एक करके जैसे बुराई करने वालों का मजमा लग गया था, वैसे ही अब उसकी प्रशंसा करने वाले लोग इकट्ठे होते चले जाते हैं। आप तो बहुत महान साधु हो, आप तो बहुत बड़े महान साधक हो। अब उसकी प्रशंसा करने वाले लोग उसके क्षमा मांगते हैं, गलती हो गई। अब क्या करें? निंदा में आक्रोशित नहीं होना। और कोई तुम्हारी पूजा कर रहा हो तो उस समय ज़्यादा प्रशंसित, वाह देखो मैंने कमाल कर दिया, इतने लोगों को साष्टांग, अहंकार भी नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। ज़्यादा आप ये सोचते, कई लोग देखो हमने कुछ नहीं कहा, अपने आप ठीक हो गए, अब लोगों के सामने ऐसा कहना, ये भी प्रथम संवेग भाव को, प्रथम भाव को धारण करने वाला कभी अभिमान से भी बात नहीं करता है। कई लोग ये सोचते हैं कि क्रोध के आवेग में ही प्रथम भाव संवेग होता, नहीं, प्रथम भाग लोभ से भी जाता है, मान से भी जाता है, मायाचारिक से भी जाता है। कसायों के 4 रूप हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। जितनी जितनी कसायों को बढ़ाओगे उतनी उतनी और कसाएं बढ़ती ही चली जाएंगी। इसलिए कसाय नहीं, उसको कम करना है। तो आज अपन को मंदिर जाना है, तो प्रथम भाव से मंदिर जाना। कैसे भाव से जाना है? सम्यक दर्शन की भूमिका होना चाहिए। मंदिर आप गए हो तो सबसे पहले हमारे परिणामों में क्या होना चाहिए? प्रसन्नता आना चाहिए, समता आना चाहिए। कोई तुमसे अगर थोड़ा सा कहता है ये बाद में आना, तो आपको क्या लगता है? मैं बाद में क्यों आऊँ, पहले मैं अभिषेक करूँगा। ठीक, पहले तुम कर लो। अच्छा तुम बाद में अभिषेक कर लो तो भगवान छोटे हो जाएंगे क्या? वो पहले कर लेगा तो उसके लिए भगवान बड़े हो जाएंगे क्या? नहीं, भगवान तो तुम्हारे लिए भी वही है और सामने वाले को वही है। बस मानसिकता सुधारने की, ले नहीं पहले भाई तुम करो, मैं सबसे बाद में करूँगा। सबसे ज़्यादा पुण्य अगर तुम्हें लेना है तो पहले वाले को ज़्यादा पुण्य मिलता है, बाद वाले को कम मिलता होगा। बोलियो भाई, पुण्य और पाप आपके परिणामों पर आधारित है, पहले और बाद में करने से आधारित नहीं होता। इसलिए मंदिर की व्याख्या समझना। मंदिर किसे कहते हैं?
जहाँ हमारे मन के परिणामों में बहिर्मुखता ना हो, अंतर्मुखता परिणाम हो, उसका नाम मंदिर है। आज अपन मंदिर की इस व्याख्या को सबसे पहले प्रसम भाव हमारा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप सम्यक दृष्टि की भूमिका में जाने वाले, अगर कोई तुमसे थोड़ी सी भी कहता है आप मुझे नहीं पता देख लो, अरे बढ़िया भाई मुझे बात मालूम नहीं है, समझदारी से काम। एक जवाब अगर किसी को देना है, कोई ने अपना मान करके तुम्हें पूछा है तो कहीं ना कहीं उसका अपनापन झलक रहा है। आपको क्या होता है कि उसके कहने पर हम थोड़े से भी उग्र हो जाते हैं, जवाब में मृदुता ना हो करके कठोरता आ जाती है, तो ये कठोरता आपके लिए हानिकारक है, आपके प्रसम भाव को बताने वाली नहीं है। हम व्यवहारिक जीवन, ये मात्र मंदिर में ही नहीं प्रसम भाव रखना, सम्यक दृष्टि बात मंदिर में अकेला नहीं रहता। ये मत सोचो कि मास मंदिर में ही प्रसम भाव का प्रयोग किया जाता है। बाहर तो हमारो कौन सा भाव होगा? महाराज सीधे बन के बैठ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा डर दिखाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डर से काम नहीं होता, निडरता से बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए बाहर घर में भी, घर में होता है कि थोड़ी सी हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई भी जवाब अगर हम शांत भाव से दे देते तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पूछा मुझे क्या पता, या कोई भी बात है ऐसा कुछ करने के लिए, और वही जवाब को अगर शांत भाव से दे दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। अब होता ये, हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण चालू कर देते हैं, अपने पर नहीं करते। एक बार एक बहुत अच्छा वो पढ़ा आज के लोगों की मानसिकता के बारे में। एक महिला थी, वो आकर के एक दूसरों को अपनी कथा सुना रही है। वो क्या सुना रही है? ये नहीं कह रही कि मैं खराब हूँ, ये नहीं कहती, कभी कोई नहीं कहता मैं खराब हूँ। यही तो सबसे बड़ी बात है कि सम्यक दृष्टि अपनी निंदा करता है और मिथ्या दृष्टि दूसरों की निंदा करता है ना। आत्मनिंदा, अपने की कमजोरी को कहना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। हुआ ये कि वो महिला कहती है कि क्या करें, हमारी तो कर्म ही फूटे हैं। बोले कि क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों कर्म फूटे हैं? जब हम इस घर में बहू बन करके आए थे तो हमारी सास खराब थी। क्या बन करके आए थे? तो मेरी क्या थी, सासुबाई खराब थी। अब वो चली गई। अब हुआ ये कि जब से मैं सास बनी हूं तब से मेरी ये बहू बहुत खराब है, मेरी सुनते ही नहीं है। हमने तो अपने जीवन में सुख कहीं देखा ही नहीं है। अब ये नहीं सोचती है, विचार करो कौन खराब था। कभी तुमने अपनी बहू की अच्छाई देखी? कभी तुमने अपनी बहू की प्रशंसा की? नहीं, यही देखते थे, ये ऐसी करती है, ये काम करती है। हमेशा बुराई देखोगे तो हर चीज आदमियों को बुराई ही दिखेगा। एक बार किसी की अच्छाई की प्रशंसा करके देखो, देखो वो तुम्हारी सेवा नहीं करता है कैसे नहीं, अरे तुम्हारे चरणों में बैठ, आप जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं है। अच्छेपन को झांकते, गलती किससे नहीं होती, होती है, सबसे होती है, पर उस गलती को अगर एहसास करने वाला जो होता है, सुधारने वाला होता है, समझदार होता है, तो वह समझदार माना जाता है। हम बार बार दोषारोपण, यही गीत गा रहे हैं, हम तो क्या करें, हमारे तो कर्म फूटे हैं, हमारी जिंदगी ऐसे ही है, रोने धोने में निकल जाएगी। तो रोने धोना तो तुम्हारे हाथ में था, क्यों रो रहे हो? आप चाहो तो अच्छे हंस करके जी सकते हो, किसी को पकड़ के क्यों बैठते कि यही मेरी सासो ही सब कुछ करता धरता है। आप जितना करने का कर्तव्य है उतना कर्तव्य करते चले जाओ।
कभी किसी का अपमान करने उनको, अब यहाँ तुम उनके सामने तो मौन रहो और घर में आकर के मंदिर में लगे सासू भाई की निंदा पुराण सुनाने, वो यहाँ सी करती, वो यहाँ सी करती, वो यहाँ सी करती। तो वो भी सासू भी भाई भी देखती होगी, तो देखो जा कौन से का कह रही हैं। यानी एक दूसरे को संशय भरी दृष्टि से देखोगे तो हमेशा अशांति ही होगी। संशय भरी दृष्टि सम्यक दृष्टि की नहीं होती। हमेशा दूसरे को संशय के भाव से देखते क्यों हो? हम अच्छे से समाधान के समता के भाव से देखने की कोशिश करें। कर रही होगी बात किसी से, अब वहाँ से आए, अब तुम घर पे सीधे टूट पड़े, का है मंदिर से कौन से का कह रही थी हमारे बारे में। अब भला ही वो कुछ दूसरे बारे में चर्चा कर रहे हो, लेकिन मन में संशय बैठ गया कि तुम तो लगता हमारे बारे में कुछ उसको कह रहे होगे। अब शांति रहेगी घर में कैसे? क्यों? जहाँ मन में संशय भरा पड़ा हो उस घर में कभी शांति 3 काल में संभव। इसलिए इसको निकालने की कोशिश। प्रथम संवेग भाव की बात आएंगे। आज प्रथम भाव को ही समझ लिया। इतना ही है कि अपने अंदर की कसाय भाव को थोड़ा सा कम करना, दबा के रखना, समित करना, उसका नाम प्रथम भाव है। हम अपने आप को सम्यक दृष्टि जानना चाहते, बनाना चाहते, तो सबसे पहले प्रथम भाव कसाय भावों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो। थोड़ा सा नहीं, पूरा कम कर दो। कसाय अच्छी नहीं है। लोग उसमें नहीं थे, एक कसाय शब्द की व्याख्या अपन जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी अच्छी आगम में मिलती हैं। जो कष्टकारक हो, पीड़ा कारक हो, जो आत्मा को दुख दे, सो उसका नाम कसाय। करने वाले को दुख मिलता है, कसाय दूसरों को ऊपर आरोपित गुस्सा करने को दुख नहीं होता। सामने वाला अगर सोचे तुम चित्ता है तो चिल्लाओ, हमें कुछ लेना देना नहीं है, जितना करना है सो चिल्लाते रहो। किसको बंद हो रहा है? कर्म का बंद। सुनने वाले को सुनाने वाले को? सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं, मेरा है ही नहीं कुछ भी, तो उसको कर्म का बंध नहीं हो रहा है। कर्म का बंध उसको हो रहा है। इसलिए हम कर्म का बंध से बचें। इतना ही आज की बात को अपन समझें कि कसायों से बचने का प्रयास करने वाला वास्तविक रूप से सही सम्यक दृष्टि की भूमिका तैयार कर सकता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत होंडो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।